श्याम जय राधे श्याम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। हरिशरणम कारणकोटि ब्रह्मांडाय गुरुवत्सल शरण शरण भगवती मैत्री कृपा करुणा समाज मांगलिक शुभ तो अभी तक हम सुन रहे इस प्रकार माता के कई मंत्रा ने बताया और माता के कई कहते अब भगवान को वन में जाना। भगवान माता कौशल्या से आज्ञा लेते और माता कौशल्या से आज्ञा लेकर भगवान ने वन की ओर माता कौशल्या ने हृदय पे पत्थर रखे तो भगवान को आज्ञा देगी। बड़ी प्यारी बात है, कैसा अद्भुत स्वभाव है माता कौशल्या का। उन्होंने एक बार भी माता कैकेयी को कोसा नहीं कि इनकी वजह से मेरे बेटे को वन में जाना पड़ रहा है या इन्होंने गलत किया है। उन्होंने एक बार भी ऐसा कहा ही नहीं, इसीलिए वे भगवान की माता है। दशरथ जी और माता कौशल्या कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते जिनके घर साक्षात भगवान का जन्म हुआ है। वो बहुत ही दिव्य महापुरुष होते। पूज्य श्री सरस्वरानंद जी महाराज बड़े अद्भुत संत हुए श्री धाम वृंदावन के। बड़ी प्यारी बात वे कहते थे कि आकाश में बहुत से महात्मा विचरण कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि हम जगत के कल्याण के लिए जन्म लें, क्योंकि संतों का जन्म केवल और केवल हम जैसे जीवों का कल्याण करने के लिए होता है। वे सोचते हैं कि हम भी संसार में जाएं और लोगों का कल्याण करें, पर उन्हें कोई ऐसा योग्य व्यक्ति मिलता ही नहीं जिसके यहाँ वे जन्म ले सके, इसलिए वे जन्म लेते हैं। तो खैर, जो भगवान जिनके यहाँ आए, सोचिए उनकी तो क्या अद्भुत भजन की दशा होगी। खैर, गोस्वामी जी कहते कि माता कौशल्या को भगवान ने मनाया और मनाकर माता कौशल्या ने कहा कि ठीक है फिर जाओ, पर ये ध्यान रखना कि वहां जाकर अपने धर्म का त्याग मत करना। बड़ी सुंदर शिक्षा दी है माता कौशल्या ने। वाल्मीकि रामायण में इसी प्रसंग में वर्णन आता है कि भगवान ने माता कौशल्या को यहाँ तक कहा था कि माँ, मैं वन में जाके मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करूंगा। कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा इसको गलत भी पढ़ लेते। ऐसा कहना है कि भगवान पहले तो सेवन करते थे मांस मदिरा आदि का, वन में जाके छोड़ दिया। अब इन सब लोगों के लिए एक ही बात कही जा सकती है कि जो भी उन्होंने पढ़ा है सुना है सब गलत है। भगवान ने कभी भी धर्म का त्याग नहीं किया। भगवान हमेशा धर्म का पालन करते हैं। भगवान की मर्यादा कितनी सुंदर है कि महाराज, जब भगवान का विवाह होने वाला था तो शर्त ये थी कि जो धनुष को तोड़ेगा, जो धनुष को उठाएगा, सो जानकी जी से उसका विवाह होगा। भगवान ने धनुष को उठाया और साथ के साथ तोड़ भी दिया। तो जनक जी ने कहा कि ठीक है, आप दोनों का विवाह होगा, अब आप सब तैयारियां कीजिए राम जी को। भगवान ने कहा कि देखिए, आपकी बात सारी उचित है और मैं ये शर्त भी जीत चुका हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता से पूछे बिना विवाह करूंगा नहीं। जनक जी ने कहा, इसमें आप माता पिता से पूछ लीजिए, बाकी धर्म का कोई लोप नहीं हो रहा है, ये सब धर्म के अनुसार ही हो रहा है। आपने ये स्वयंवर हुआ है, इसमें आप जीते और जानकी जी को आपने जीता है, तो विवाह करना ही चाहिए आपको। और हम भी ऐसा तो है नहीं कोई साधारण घर से, मिथिला के राजकुमार है, हमारी जानकी परम सुंदरी है, तो किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं। फिर भी आपको अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। भगवान ने कहा वो सारी बात आपकी ठीक है, परंतु अगर मेरे माता पिता मना कर देते तो मैं यहाँ विवाह नहीं करूंगा। तो ऐसी मर्यादा रखने वाले भगवान, वो पहले धर्म का पालन नहीं करते थे, फिर बाद में करने लगे, ऐसी सब बातें सोचना उचित नहीं। खैर, माता कौशल्या ने भगवान को आज्ञा दी, परंतु उन्होंने देखा कि श्री सीता जी के नेत्र वो बड़े सजल हो रहे।
मंजू बिलोचन मोचित बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। माता कौशल्या ने देखा कि जानकी जी दूर बैठी, वे सारी बात सुन रही और फिर रो रही, रोते हुए धरती को कुरेद रही, मानो, क्योंकि धरती माता जानकी की माँ है। तो माता जानकी अपनी माँ को कह रही हूँ कि मुझे भी भगवान के साथ जाना है, पर मैं उनको सामने से बोलूं कैसे, मर्यादा का जो है लोप हो जाएगा। इसीलिए चुपचाप वे सिर झुकाए, रोते रोते धरती को कुरेद रही। लेकिन माता कौशल्या को सब बात पता लग गई और उन्होंने भगवान को समझाया कि देखो राम, सिया जो बड़ी सुकुमारी, बहुत सुकोमल है और ये हम सबकी प्यारी भी, सास ससुर कुटुंबी सब इनसे बहुत प्रेम करते। इनके पिता जनक जी राजाओं में शिरोमणि और इनके ससुर जी यानी कि तुम्हारे पिताजी वे सूर्य कुल के सूर्य, और पति यानी कि तुम तो सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले हो। तो फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई, यानी कि जानकी जी खुद रूप की राशि, सुंदर गुण वाली, बहुत शील वाली, बहुत प्यारी। अब इनकी आंखों से अश्रु बहे ये बात तो उचित नहीं, तो आप इनको भी अपने साथ लेकर जाओ। कल्प बेल जीवी बहुविधि लाली, सींची स्नेह शरीर प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि वामा, जानी न जाए का परिणामा। कहते हैं कि नहीं, आप जो कल्पता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड प्यार से, बड़े स्नेह से इनको सींच कर पाला है। जैसे कोई पौधा घर में उगाता है तो बड़े प्रेम से, बड़े लाड प्यार से उसे सींचता है, बस उसी प्रकार हमने भी बहुत प्रेम से इनका पालन पोषण किया है। और उससे पहले इनके पिताजी के घर पे तो इनका पालन पोषण बहुत प्रेम से हुआ ही है। तो अब इस लता के फूल को फलने का समय मिला है और अब आप जो है इन्हें मुरझा रहे। सरल शब्दों में कि अब तो इनका विवाह हुआ है, इनको अब तो प्रसन्न रहना चाहिए, इनकी आंखों में अश्रु है और वो भी तुम्हारी वजह से। तो ये बात ठीक नहीं है। सीता जी पलंग से उतरकर और माता की गोद में जाकर बैठती और माता कौशल्या ने कहा कि इन्हें हमने कभी भी जमीन पर पांव नहीं रखने दिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि तीनों माताएं श्री जानकी जी को अपनी गोद में लेकर जाती थी कि इनके पांव में कहीं ये कठोर जमीन चुभ ना जाए। ऐसे कोमल श्री किशोरी जी के पांव हैं और इनका स्वभाव तो वैसे ही बहुत सुंदर है। भगवान का स्वभाव बहुत मधुर है, लेकिन भगवान से भी ज्यादा अगर किसी का स्वभाव सुंदर है तो वो है श्री किशोरी। बड़ा प्यारा श्री ब्रज धाम का, जिसमें भक्त किशोरी जी के स्वभाव के वर्णन करता है। सरस किशोरी वयस की थोरी, नृत्य रस पूरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। बड़ा प्यारा भाव है इसमें, जो भाव यही है, सरस किशोरी। किशोरी जी बहुत सरस है। ठाकुर जी तो फिर भी थोड़ा मर्यादा बीच में ले आते, शास्त्रों की मर्यादा ले आते। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जब आपके पास इतना सरल साधन है तो आप फिर मुझे ये कठोर साधन में क्यों लगा रहे, मुझे लड़वा क्यों रहे हैं लोगों से। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है लड़ना और असुरों को मारना, तो तुम मारो इन सबको। तो अर्जुन ने कहा मैं तो मारूंगा नहीं। भगवान ने उन्हें डांट दिया। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने डांट दिया। भगवान ने कहा अर्जुन
तुम क्षत्रिय हो या नपुंसक हो, तुम कैसी बातें कर रहे हो। डांटने के बाद अर्जुन को थोड़ा समझ आया कि यहाँ तो बात बिगड़ गई। फिर अर्जुन ने भगवान की शरणागति ग्रहण की। अर्पण्य दोषो उपत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सूढ़चेत। वहां पर अर्जुन ने कहा कि प्रभु, शिष्यास्ते हम शालिमाम त्वां प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे एक गुरु की तरह समझाइए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो भगवान तो बीच में थोड़ी मर्यादा आदि भी ले आते हैं, पर जो किशोरी जी की शरण में आ गया उसको केवल और केवल किशोरी जी की कृपा का भरोसा होता है। जैसे जितनी भी लंका में सब राक्षसियां थी, वे रावण ने इसीलिए उनको रखा था कि जानकी जी को वे पीड़ा दे सके और पीड़ा दे के समझाएं, थोड़ा डांट चपट के, थोड़ा डरा के उनको समझाएं कि रावण से शादी कर लो। तो वे सब जानकी जी को परेशान करते थे। बस एक त्रिजटा थी जो थोड़ी अच्छी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रति निपुण विवेका। तो बस एक वही थी जो भगवान के चरणों में जिसका प्रेम था, बाकी सब तो स्वभाव से ही राक्षस है, तो उनका तो काम यही है कि आम मनुष्य को डराना। पर जब भगवान ने रावण को मारा, रावण को मारने के बाद भगवान ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान, जाओ अशोक वाटिका में जानकी जी को खबर देकर आओ कि हम लोग आ गए, रावण को हमने मार दिया है और बस अब कुछ ही देर में आपको हम यहाँ से ले जाएंगे। किशोरी जी ने ये खबर सुनी, किशोरी जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई, हनुमान जी को खूब आशीर्वाद दिया। हनुमान जी ने कहा कि माँ, मैं प्रभु कृपा से, आपकी कृपा से सब काम कर चुका हूँ। जो जो मेरे मन में था, ठाकुर जी की सेवा करना, आपकी सेवा करना, एक चीज मेरे मन में है जो अधूरी है, आप कहें तो वो भी पूरी कर दो। तो माता जानकी ने कहा कि बताओ, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बेटा वो पूरी करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि इन सब राक्षसियों ने आपको बहुत तंग किया है, मैं इन्हें दंड देना चाहता हूँ, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए, थोड़ा सा कष्ट तो इन्हें मिलना चाहिए। कैसा अद्भुत स्वभाव है श्री किशोरी जी का। उन्होंने हनुमान जी को ही डांट दिया कि हनुमान, मैं तो तुम्हें अपना पुत्र समझती हूँ और तुम मेरे पुत्र होकर कैसी बात कर रहे हो। ये मारने की, काटने की ये सब बातें भगवान के पास की करो तो अच्छी लगती है। अरे इनका विचारों का क्या दोष है, इनको तो जो रावण ने कहा तो मान रही हैं। सेवक का काम है स्वामी की आज्ञा माने, और रावण को जब सजा मिल गई, स्वामी को सजा मिल गई, तो मतलब सेवक को भी मिल गई, तो इसलिए इनकी कोई गलती नहीं। सब किशोरी जी को देखकर रोने लग गई, राक्षसों को भी रुला दिया कि ऐसा अद्भुत स्वभाव तो न सुना न देखा। इसीलिए भक्त कहता है कि सरस किशोरी बयस की थोरी रति रस भूरी कीजे कृपा की हो श्री राधे, कीजे कृपा की हो। साधनहीन दीन मैं राधे, तुम करुणामय प्रेम अगाधे। बड़ा प्यारा भाव है। भक्त कहता है कि हम तो साधनहीन हैं और बहुत दीन है। जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में श्री जानकी जी के लिए लिखा, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघार। गोस्वामी जी ने भी यही बात लिखी और दूसरी पंक्ति में यहाँ लिखी गई है, दूसरी पंक्ति में गोस्वामी जी ने लिखी कि मैं तो बहुत दीन हूँ, बहुत ही अदब साधनहीन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं, पर आपकी कृपा का साधन, आपकी कृपा का आश्रय है। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे,
कीजिए कृपा की को। खैर एक बार फिर से बोलिए, श्री जानकी महारानी की जय। तो ऐसा स्वभाव जिन किशोरी जी का है, उनकी आंखों में आज अश्रु आए ये बात तो ठीक नहीं है, ऐसा माँ कौशल्या राम जी को समझा रही। वे कहते हैं कि वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है, हे रघुनाथ उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस, यानी कि चंद्रमा की किरणों में जो अमृत है, वो चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। यानी कि इनका विवाह तुमसे हुआ है और तुम इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले जा रहे हो, ये तो बात उचित नहीं। तो इन्हें अपने साथ लेकर जाओ। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरण करते, ऐसा भगवान समझा रहे। भगवान कहते हैं कि अब भगवान ने थोड़ा कोशिश की कि जानकी जी को डरा दिया जाए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये यहाँ सुखपूर्वक रहे राज्य में, और वन का जो कठिन काल है वो मैं काट के आ जाऊंगा। भगवान ने कहा वहां पर बहुत से जीव जंतु, हाथी है, शेर है, और उस वक्त तो महाराज त्रेता युग में तो राक्षस भी थे। तो भगवान ने कहा कि वहां पे बहुत से राक्षस भी, अनेक दुष्ट जीव जंतु वहां रहते। तो माँ ने कहा हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। अब माता कौशल्या ने तो भगवान की बात पे विश्वास किया। माँ ने कहा बात तो आपकी ठीक है, तो यहाँ तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कठोर वन में श्री जानकी जी कैसे रहेंगी, ये तो वैसे ही बड़ी कोमल है। और वन के लिए तो जय ब्रह्मा जी ने विषय सुख ना जानने वाली फूल और हीरों की लड़कियों को रचा है। तो माता कौशल्या समझाती कि जो वन में लोग रहते हैं ना, जो आदिवासी लोग हैं या कोल भील जो लोग हैं, उनको तो आदत है जिस जगह पे आप रहते हैं उस स्थान में रहने की आदत हो जाती है, तो वो तो बने ही उस जगह के लिए। जैसे आजकल लोग महाराज चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई कह रहा है मार्स पे चला जाऊंगा, वहां दुनिया बसा दूंगा। जब हम बने ही इस लोक के लिए हैं, हम किसी अन्य लोक में कैसे जा सकते हैं। लोग सोच रहे हैं कि महाराज चंद्र लोक पे सब नासा के लोग जाकर आए, वहां से बढ़िया फोटोज ले आए, कोई भी जो है चांद पे जा सकता है। तो ये सब जो फालतू की बातें, जहाँ आप रहते उससे अन्य किसी लोक में हमारी गति नहीं। कल को कोई ये सोचे कि हम तो रॉकेट ऐसा बनाएंगे कि स्वर्ग लोग पहुंच जाएंगे, ये सब चीजें संभव नहीं है। खैर माता कौशल्या ने कहा कि देखो किशोरी जी का स्वभाव तो बड़ा कोमल है, और वहां तो कठोर पत्थर है, और उसमें पत्थर भी ऐसे साधारण नहीं है, बड़े कठोर पत्थर है। यहाँ तो फिर भी धरती है, वो इनके पाँव में चुभती है। इतने बड़े बड़े विशाल पत्थर, उनमें कैसे चलेंगे। और उन्हें मन में कभी क्लेश नहीं होता, अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य, तो या तो कोल भीलों की स्त्रियां या फिर तपस्वियों की स्त्रियां। जो तपस्वी होते हैं उनका जिनसे विवाह होता है, तो तपस्वी का तो कोई घर परिवार तो है नहीं, तो उनको अपनी जो धर्म पत्नी उनको साथ में रखना पड़ता है। तो माता कौशल्या ने कहा कि या तो उनको थोड़ा अभ्यास होता है कि वे ऐसे कठोर एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो माता कौशल्या ने कहा कि ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को बहुत कोमल रचा है, और उसमें भी जानकी जी सबसे कोमल है, ये वहां नहीं रह सकती। ये पुत्र जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती, वो सीता जी वन में किस तरह रह सकेंगी। किशोरी जी इतनी कोमल है कि किसी बंदर की फोटो सामने आती है, अब उस वक्त फोन तो था नहीं, तो कोई चित्रकार आदि कोई फोटो वगैरह बनाते थे तो राजा उसे खरीद लेते थे।
कि महल में रखेंगे तो सुंदर लगेगा। तो माता कौशल्या ने कहा कि जो बंदर की तस्वीर को देख के डर जाती है वो वन में कैसे रहेगी। भगवान की सब लीला है। भगवान ऐसी लीला रचते हैं जिसमें किशोरी जी का स्वभाव इतना कोमल है। वास्तव में किशोरी जी बहुत कोमल है, पर अगर वे अपने दिव्य असली स्वरूप में आए तो असली स्वरूप में तो उन्हें पता है कि सारा संसार ही हमसे उत्पन्न है। जनक सुता जग जननी जानकी, तो उन्हें किससे डरने की आवश्यकता है। पर ये माधुर्य की लीला है। और यहाँ तो महाराज कोमल स्वभाव भगवान ने दिखाया है। जैसे भगवान, उनके बारे में ऐसा वर्णन मिलता है अध्यात्म रामायण में कि कई बार भगवान जब नहा धोकर तैयार हो रहे होते हैं तो आईने के सामने आकर खुद को देखते हैं और खुद को देख के नाचने लग जाते हैं कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है। माता कौशल्या से पूछते हैं कि माँ, आज तो मेरे कमरे में एक बहुत सुंदर व्यक्ति खड़ा है। तो माता कौशल्या उनके साथ जाती हैं और कहती है दिखाओ। भगवान आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर से नाचने लग जाते हैं। ये सब लीलाएं देख के माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न हो जाती कि खुद को देख के ही नाच रहे हैं। तो ऐसी सब लीलाएं भगवान करते हैं ताकि वो अपने भक्तों को आनंद दे सके। खैर तो स्वामी जी कहते हैं सुर सर सुभग वन जबर चारी जो डाबर जो बुकी हंस कुमारी हस विचारी जस आय सोई मैं सिख दे जान की सोई। कहते हैं देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ियों में रहने के योग्य है। सरल शब्दों में जो किशोरी जी यहाँ पर आराम से सुखपूर्वक रहते, उन्हें जंगली जानवरों के बीच में और बिलों के बीच में रहने में तो बड़ी कठिनाई होगी। तो किशोरी जी वहां कैसे रह सकेंगी। भगवान सुनते जा रहे। माता कहती यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर जो मन को शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई वाणी भगवान ने बोली। भगवान ने कहा कि विवेकमय प्रिय वचन आपने बोली, आपने बड़ी प्यारी बात बोली। और अंत में माता कौशल्या ने एक बात और कह दी कि अगर किशोरी जी यहाँ रुकती हैं तो मुझे सहारा हो जाएगा। हालांकि माता कौशल्या को सहारा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जानकी जी से तो काम करवाती ही नहीं। पर जानकी जी को कोई कष्ट ना हो इसके लिए वे कोशिश कर रही कि जानकी जी को मैं यहाँ रोक लूं किसी तरह। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके भगवान जानकी जी को समझाने लगे। उन्होंने कहा माता समीप कहत सकुचाही बोले समय समझ मन माही। माता के सामने सीता जी से कुछ कहते हुए सकुचाते, पर वे मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही बोल देते। थोड़ा सा भगवान सकुचाते हैं, माता पिता के सामने ज्यादा बोलते नहीं है भगवान। ये भी एक मर्यादा है। बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलते भगवान, बड़ों को सुनते और खुद शांत रहते। आजकल के लोग बड़ों को तो चुप करवा देते और खुद बोलते रहते, इसलिए वो किसी का सम्मान नहीं करते। भगवान से हमें अब कार्य में मर्यादा को सीखना चाहिए। खैर भगवान ने कहा कि हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह इसको ना समझ लेना। ऐसा मत समझ लेना कि मैं जो है वन में तुम्हें लेके नहीं जाना चाहता हूँ या अपने से दूर करना चाहता हूँ। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूँ उसे आप ध्यान से सुनो। जो अपना तो मेरा भला चाहती हो तो मेरे वचन सुनकर घर में ही रहो। भगवान ने कहा देखो सीधी सी बात ये है कि आप घर में रुको, इसमें जो है आपका भी भला है और मेरा भी भला है, दोनों का भला है। कहते हैं भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, सब काम होते रहेंगे। पहली बात तो मेरी आज्ञा का पालन होगा।
जो स्त्री है उनके लिए केवल एक ही धर्म है, वो है पतिव्रत धर्म। तो उसमें जो है अपने पति की आज्ञा का पालन भी करना चाहिए। तो वही बात भगवान ने कही कि देखो, एक तो मेरी आज्ञा का यहाँ तुम अगर रहोगी तो पालन हो जाएगा, ये मेरी आज्ञा है कि आपको यहाँ रुकना चाहिए। दूसरा, सास ससुर की सेवा होगी, तुम जो माता की सेवा करोगे वो भी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और माता के लिए भी वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इस अवस्था में तो उन लोगों को हमारा ही सहारा है। दूसरा, घर में रहने में सब प्रकार की भलाई। क्यों? किशोरी जी ने पूछा इशारे में, घर में रहने में क्या भलाई महाराज? किशोरी जी कुछ बोल नहीं रही है, वे केवल सुनती जा रही। जो सब बड़ों की बात सुनता रहता है, वास्तव में वही व्यक्ति जीवन में सफल है, और जो बहसबाजी में लगा रहता है उसका कल्याण हो नहीं सकता है। किशोरी जी कोई बहस नहीं कर रही, ना माता जी से और ना ही ठाकुर जी से, चुपचाप सब बातें सुन रही। भगवान ने कहा देखो, एक तो मेरी आज्ञा का पालन होगा, एक माता की सेवा होगी, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि घर में रहने में तुम्हारी भलाई। किशोरी जी ने पूछा कि वो कैसे महाराज? भगवान ने कहा देखो, आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करना, इससे बढ़कर दूसरा क्या धर्म होगा? तुम अपने धर्म का पालन करो, और जब जब माता मुझे याद करेंगी, प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी और वे अपने आप को भूल जाएंगे। भक्त की स्थिति यही होती है कि वो जब भगवान को याद करता है तो वो खुद को भूल जाता है। एक बड़े अद्भुत संत हुए श्री राम वृंदावन के, वे भगवान को जब याद करते थे तो 3-3 दिन तक बस एक जगह बैठ के और भगवान का चिंतन करते रहते थे। फिर आकर लोग जगाते थे कि महाराज क्या हो गया, समाधि लग गई क्या? फिर उन्हें होश आता था। तो जो भगवान का भक्त होता है वो ऐसा होता है, और भगवान जानते हैं इस बात को। तो भगवान ने कहा कि माता कौशल्या तो ऐसी भक्त है, और जब ये मुझे याद करेंगी तो इनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, खुद को भूल जाएंगी। तब तब तुम ही कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायो मृदुवानी। भगवान कहते हैं हे सुंदरी, जब जब मेरी माता की बुद्धि ऐसे भोली हो जाए, फिर आप उस वक्त जो है उनको पुराणों की कथा कहकर सुनो ना, तो उससे क्या है कि उनको थोड़ा समझ आएगा। देखिए भगवान की कथा कितनी जरूरी है, हर एक अवस्था में भगवान की कथा ही काम आती है। कहते हैं सुनती, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं इस स्वभाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। ऐसा नहीं कि वन में जाकर मैं किसी और से शादी कर लूंगा या वन में रहकर मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। और भगवान कहते हैं मैं सैकड़ों सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं केवल और केवल माता की सेवा के लिए आपको यहाँ छोड़ रहा हूँ। भगवान ने पिताजी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे जाने के बाद पिताजी तो चले जाएंगे, निश्चित रूप से चले जाएंगे। यहाँ से एक बड़ी सुंदर बात है, एक बड़ा सुंदर भाव है जो अभी अभी प्रभु प्रेरणा से मन में आया कि देखिए भगवान ने पिताजी का नाम तो लिया नहीं, तो इसका अर्थ यही हो सकता है कि भगवान जानते हैं कि महाराज पिताजी तो चले जाएंगे। जब भगवान जानते हैं तो मतलब भगवान देख रहे हैं कि पिताजी कैसे भक्त हैं, तो जब अपने पिताजी को देख रहे हैं तो हमें भी देख रहे होंगे। हमें मतलब आप सबको, मैं तो एक दीनहीन प्राणी। कुछ लोगों को ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या भगवान हमें देख रहे हैं, क्या भगवान ये देख रहे हैं कि हम कितना भजन करते हैं, क्या भगवान देख रहे हैं कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। तो यहाँ तो इस चौपाई का अर्थ यही निकल के आता है कि भगवान अपने पिताजी को देखते हैं कि कितना भजन करते हैं, वे जानते हैं। तो सभी को जानते होंगे, क्योंकि भगवान के लिए सभी भक्त समान हैं। इसलिए कभी भी एक भक्त को मन में ऐसी शंका नहीं रखनी चाहिए कि हम इतना भजन करते हैं, क्या पता भगवान देख रहे होंगे या नहीं देख रहे होंगे। भगवान सब कुछ देखते हैं। कोई पाप करता है तो भगवान तो वो भी देखते हैं, और भजन करने वाले से तो भगवान विशेष प्रेम करते हैं।
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, भगवान ने कहा कि मैं केवल माता जी की सेवा के लिए आपको यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। आप यहीं रहो तो खूब प्रेम से जो है माता जी की सेवा करो और मेरी आज्ञा मान के घर पे रहना। गुरु और वेद द्वारा सम्मत वही आचरण करना और उसका फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। बड़ी सुंदर बात है महाराज। जो गुरु कह दें, जो शास्त्र कह दें, वो बात माननी चाहिए। और धर्म का पालन करने वाले को सहज ही में सब कुछ मिल जाता है। जो धर्म से चलता है ना, उसके सब काम अपने आप बनने लग जाते हैं। क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म कुछ और नहीं है, राम ही धर्म है। ठाकुर जी ही तो धर्म है। तो जो शास्त्रों में भगवान ने कहा है सो हम माने। अब हम सोचे कि महाराज हम तो अपनी मनमानी करेंगे, फिर बात बिगड़ जाएगी। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनका ऐसा भाव रहता है कि देखो ये शास्त्र वगैरह तो उन लोगों के लिए है जो अन्य योगों का पालन करते हैं, हठ योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग। हम तो भगवान के भक्त हैं जी, तो हम शास्त्रों की मर्यादा से ऊपर हैं। जैसा मैंने आपको कल भी बताया कि जो मैंने कमेंट किया था एक वीडियो में, जिसमें मैंने कहा था कि ये पिज्जा वगैरह तो भगवान को भोग नहीं लगते हैं, कृपया इन चीजों का भोग ना लगाइए। तो उसमें ऐसा भी कमेंट आया था एक कि देखो भगवान तो भाव देखते हैं, ये सब मर्यादाएं ये सब भगवान नहीं देखते हैं। वो बात बिल्कुल उचित है, भगवान भाव देखते हैं, पर इस हिसाब से तो हम कुछ भी भोग लगाते रहे महाराज। इस हिसाब से तो कोई व्यक्ति भोग भी ना लगाए, वो सोचे हमारा तो मन का भाव है जी कि भगवान बस प्रसन्न रहे। ऐसा तो काम नहीं चलेगा। जो संतों ने, जो गुरुजनों ने आज्ञा दी है वो हम मानते रहे। हाँ, उसमें अगर कुछ गलती हो गई, क्योंकि कलयुगी जीव से तो गलती होगी होगी, तो उसमें मान लीजिए भोग लगाने में कोई मर्यादा भंग हो गई या कुछ गलती हो गई जो हमें पता नहीं लगी, वो भगवान क्षमा कर देते कि चलो कोई बात नहीं, मेरे भक्त का भाव बहुत सुंदर था, वो बात ठीक है। पर अगर हम मर्यादा को बिल्कुल ही खत्म कर दें तो फिर भगवान ने इतने जो शास्त्र कहे उसका अर्थ क्या है? फिर वो सब शास्त्र व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए ऐसा कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए। है, भगवान ने उन्हें समझाया। अब आगे किस प्रकार भगवान जानकी जी को रोकने का प्रयास करते हैं वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीता, आरती श्री रामायण जी की।